हाय फ्लिवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने शुयंग को जब ये बताया था कि जो आत्मिक शक्ति की पोटली उसने उसको दी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उस इंसान के शरीर में अब एक भी सांस नहीं बची है, तो वो उसको दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा होगा कि वो उसे जहर का तोड़ दे दे। तो यहाँ पे शुयंग उसको बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम लैनवांग जी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस इंसान को बचाना होगा। लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग दोबारा से सुयंग की तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कुछ गलत कदम उठाऊं। तुम शायद नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुमसे वो जहर का तोड़ ले सकता हूँ बिना तुम्हारी मर्जी के, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे सुयंग हंसते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो जहर का तोड़ अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए तुम्हें ज़रूरत है कि पहले तुम उस काम को करो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ, वरना अपने पार्टनर को जो कि तुम्हारे पीछे अभी भी दो चार सांसें उसके पास बची हुई हैं और हो सकता है कि बहुत लंबी लाइफ बची हो, लेकिन तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो शायद तुम्हारी उस पार्टनर की लाइफ कुछ ही मिनटों की रह जाएगी। विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब होते जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मतलब जहर का असर धीरे धीरे चढ़ रहा था और इस वक्त लैनवांग जी इतना फोकस भी नहीं लगा पा रहा था कि वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स का, अपनी इनर पावर्स का इस्तेमाल करके ना उस जहर का असर थोड़ा कम कर पाए। इसलिए फ़िलहाल के लिए उसके शरीर पे थोड़ा थोड़ा करके वो जहर चढ़ते जा रहा था। विंग ने शुयंग को एक और बार नहीं बोला कि वो जहर का तोड़ दे। उसने जल्दी से वहाँ आसपास के घरों में ढूंढना शुरू किया कि कहीं कोई इंसान वाला घर है या नहीं, और जल्दी ही उसे मिल भी चुका था। उसने लेनवांग जी को लिया, उस घर के अंदर चले गया। वहाँ पे जाके उसने जहर का तोड़ बनाने की कोशिश की तो सुयंग ने आके उसको रोकने की कोशिश की ताकि वो जहर का तोड़ न बना के उसका काम करे और उससे जहर का तोड़ देगा। तो यहाँ पे विंग शुयंग की तरफ देखते ही बोलता है कि तुम गलत चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी कि सच में मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। तुम जो मुझसे उम्मीद कर रहे हो ये एक गलत उम्मीद है। एक मरे हुए इंसान को मैं कैसे जिंदा कर सकता हूँ, और जिस इंसान के बेस पे तुम ये बोल रहे हो, मैं तुम्हें बता दूँ वेननिंग जिंदा इंसान है, अभी भी वो जिंदा है। उसके पास अपनी लाइफ है, उसकी अंतिम सांस बची हुई थी जब मैंने उसे बचाया था। लेकिन जिस इंसान की आत्मिक शक्ति तुम मेरे पास लेके आए हो वो इंसान सिर्फ मरा ही नहीं है बल्कि बहुत पहले मर चुका है। तो उस इंसान को बचाना मेरे तो क्या खुद भगवान के बस में नहीं है। तुम मुझे भगवान समझने लगे हो क्या। तो यहाँ पे शुयंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ यही सच है, मैं तुम्हें भगवान समझने लगा हूँ, और भगवान अगर मैं तुम्हें मान रहा हूँ तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें भगवान का ओहदा दिया है तो तुम्हें भगवान की तरह काम भी करना चाहिए। मैं तुम्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद मैं तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दूँ। विंग उसकी तरफ हंसते हुए देखते हुए बोलता है, जैसे कि मुझे फ़र्क पड़ेगा अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो। जहर का तोड़ नहीं दे सकते तो बाहर निकलो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। विंग ने जल्दी से किचन में जाके जहर का तोड़ बनाना स्टार्ट किया और इधर उसने लैनवांग जी को एक शांत सी जगह पे बैठा दिया था ताकि वो फोकस कर सके। अपने खुद स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके भी वो कुछ जहर के असर को रोक सके। लेकिन सुयंग शायद इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने लैनवांग जी पे अटैक्स करना स्टार्ट किया, जिसके चलते लैनवांग जी को भी अपने डिफेंस में अटैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ा था। लेकिन अगर वो इसी तरह की तरीके से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते रहा और अपनी बॉडी को इसी तरीके से फुल पावर में मूव करते रहा तो उसका जहर जल्दी ही दिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए विंग को इस वक्त उसे रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन रोकने के लिए पहले सुयंग को रोकना पड़ेगा, और इस वक्त वो एक पावरलेस पर्सन है। वो सिर्फ फ्लूट बजा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही यहाँ पे कोई आ चुका था जो कि शुयंग के अटैक्स को रोकना स्टार्ट कर चुका था। लैनवांग जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। उसने जब उस इंसान की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, और साथ ही साथ वो
बहुत ज़्यादा वरीड भी था, क्योंकि इस वक्त मतलब जैसे कि पहले ही यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि वैन सेक्ट का कोई भी मेंबर तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक सारा का सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे वेनिंग कैसे आ पहुंचा, ये देख के वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। विंग यहाँ पे आके वेनिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेनिंग जो कि सुयंग के साथ इस वक्त बिजी था, उसने अपने इनर पॉकेट से जल्दी से कुछ निकाला और वो विंग की तरफ फेंकते हुए बोला कि ये तोड़ है, जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और आप दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। विंग ने जल्दी से उस जहर का तोड़ लैनवांग जी को दिया और उन लोगों ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये सिचुएशन यहीं पे इस तरीके से ख़त्म नहीं होने वाली थी। यहाँ पे वेनिंग अब सुयंग से लड़ रहा था, लेकिन सुयंग ने भी पहले से ही अपना हथियार तैयार रखा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का आभास ज़रूर था कि अगर विंग यहाँ पे आएगा तो विंग का चमचा ज़रूर यहाँ पे आएगा, इसलिए उसने अपना हथियार भी एकदम तैयार रखा था। लैनवांग जी और विंग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी फिर से सुयंग उनके पास आता है और पास आके वो उन पे फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है, जिसके अटैक्स को लैनवांग जी ब्लॉक कर रहा था। विंग दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे भी वेनिंग के साथ कोई लड़ रहा था और गौर से देखने के बाद उसे पता चला कि ये कोई और नहीं शॉन्गलैन है। अभी दोनों तरफ लड़ाइयाँ चल रही थी, यहाँ पे शुयेंग और लैनवांग जी के बीच में चल रही थी, तो वहाँ पे सॉन्गलैन और वेनिंग के बीच में चल रही थी। शॉन्गलैन को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि एक जिंदा इंसान लड़ रहा है, इसलिए विंग ने वेनिंग को आदेश दिया कि उसको पकड़ो और वेनिंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। वेनिंग ने सॉन्गलैन को पकड़ा था और पकड़ने के बाद जब विंग ने उसको देखा तो वो सच में कोई जिंदा इंसान नहीं था। हालांकि वो जिंदा था, लेकिन इस वक्त किसी और के कंट्रोल में था। इन इस सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वो कठपुतली बन चुका था। हाँ, जिस तरीके से कठपुतली कभी कभार वेनिंग बन जाता है, वैसे ही वो भी बन चुका था। यहाँ मतलब एक चीज़ तो साफ थी कि वो मरा नहीं है, लेकिन हाँ किसी और के मतलब हाथों की कठपुतली बन चुका है। इसलिए फिलहाल के लिए पहले उसे उस फॉर्म से बाहर निकालना होगा, उस कठपुतली से उसे नॉर्मल इंसान बनाना होगा। विंग ने कुछ तालिस्मान्स का इस्तेमाल किया और उसे स्थिर किया, मतलब एक स्टैचू के रूप में लेके आया और उसके बाद कुछ और तालिस्मान्स लगाए, बहुत ज़्यादा तालिस्मान्स लगाए और वेनिंग को इशारा किया कि इसे यहाँ से लेके जाए। और दूसरी तरफ लैनवांग जी और शुयंग के बीच में अभी भी फाइटिंग चल रही थी। यहाँ पे अब एक चीज़ तो तय थी कि या फिर शुयंग बचेगा या फिर लैनवांग जी बचेगा, लेकिन बचने के चांसेस जिस इंसान के ज़्यादा थे वो था लैनवांग जी, क्योंकि इस वक्त उसकी पार्टी में जो इंसान है ना, वो इतनी इजीली शुयंग को जीतने नहीं दे सकता। विंग ने अपनी फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। उसने वेनिंग को पहले ही बोल दिया था कि जितनी दूर हो सके उतनी दूर तुम दोनों जल्दी से जल्दी चले जाना, और जहाँ भी जाओगे वहाँ पे जाके एक सिग्नल ज़रूर दे देना, ताकि अगली बार जब मैं तुम्हारे पास आना चाहूँ तो मैं जल्दी से पहुँच सकूँ। जब वो दोनों वहाँ से जा चुके थे, विंग ने फ्लूट निकाली और धुन बजाना स्टार्ट किया, एक ऐसी धुन जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता था। वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे लोग जिंदा थे या मुर्दा उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन एक चीज़ तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है, अगर यहाँ पे सुयंग है तो सुयंग ने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमाल तो ज़रूर दिखाया होगा। वो बिना किसी मतलब के पूरे पूरे सेक्ट को तबाह कर सकता है, क्लैंस को तबाह कर सकता है, तो यहाँ पे तो उसका फिर भी कोई मतलब रहा होगा। अब कौन सी बात है, यहाँ पे भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्हें शुयंग ने मारा होगा और कहीं ना कहीं वो भी बदला लेना चाहते होंगे। इसलिए इस बदले की भावना को अब विंग ने जगाया और विंग ने उन सभी की आत्माओं को बुलाया जिनको भी शुयंग ने मारा था। और अगले ही पल यहाँ पे धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी तक बहुत डार्क कोहरा छाया हुआ था ना, वो ब्लैक स्मोक में बदलने लगा था। काला धुआं चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी एक एक लहर में आते जा रहे थे और वो धीरे धीरे अब शुयंग की तरफ बढ़ रहे थे। लैनवांग जी एकदम शॉक्ड था कि ये क्या हो रहा है। उसने विंग की तरफ देखा और विंग ने इशारा किया पीछे आने का। लैनवांग जी ने भी उसके पास जाके खड़ा हो गया। लैनवांग जी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि विंग के अंदर अभी कोई भी गोल्डन कोड नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। तो ऑफकोर्स सी बात है, इतनी स्ट्रांग धुन को बजाना उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
अगर इस वक्त शुयांग को रोकना है तो उसके लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। अगर वो लड़ते रहे तो लैन वांगजी फिर से इन्फेक्टेड होगा पॉइजन से, उसको फिर से जहर चढ़ेगा और हो सकता है कि अगली बार बचने की उम्मीद ना हो। इसलिए अच्छा है कि जो मुसीबत है ना, मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंको। और वो मुसीबत कोई और नहीं था, शुयांग था। धीरे धीरे वो ब्लैक स्मोक अब शुयांग के करीब जाके इकट्ठा होने लगी थी। शुयांग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज था, लेकिन हाँ, जल्दी ही उसे समझ में आ चुका था कि ये विंग का किया धरा है। विंग ने ही इन सारी आत्माओं को बुलाया है, इन सारी आत्माओं को आदेश दिया है कि वो मुझ पे अटैक करे। हालांकि शुयांग पूरी पूरी कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन वो इतनी इजीली अब नहीं बच सकता था। धीरे धीरे उस ब्लैक स्मोक ने उसके पैर से लेके सर तक पूरा घेरा बना लिया था, और घेरा अब धीरे धीरे टाइट होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि उसके पैरों से किसी ने रस्सी बांधना स्टार्ट किया और धीरे 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 उसके ऊपर को आते जा रहा था। वो छटपटा रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। भले ही अभी उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसे सफोकेशन सा होने लगा था, उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसके फॉरहेड पे इस वक्त स्वेट आने लगा था, पसीना आने लगा था। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो इन सबको, इन सबको आदेश दो कि ये मुझे छोड़े। तो यहाँ पे विंग फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो इस धुन को बीच में तोड़ता तो हो सकता था कि यहाँ पे बाकी जो लोग जिंदा है ना, उन पे भी असर पड़ता। इसलिए अभी वो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सिर्फ उस धुन को प्ले कर रहा था, उस एक धुन को, जिसमें वो सिर्फ एक ही आदेश दे रहा था कि वो शुयांग पे अटैक करे, सिर्फ और सिर्फ शुयांग पे। कुछ देर बाद यहाँ पे शुयांग पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुका था। अब उसके हाथ और पैर भी मूव करना बंद कर चुके थे। बस उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी कि बंद करो ये सब कुछ, इसे बंद करो, वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मेरे पास है। लैन वांगजी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर इतनी स्ट्रांगफुल चीज़ वो करेगा तो उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होगी। और अब ये चीज़ लैन वांगजी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि विंग को अब कुछ भी हो, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन विंग ने एक चीज़ जब स्टार्ट कर दी है, उसको इतनी इजीली रोक पाना नामुमकिन है। खुद विंग के लिए ये सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि अभी अगर उसने ये सब कुछ रोक दिया ना, तो यहाँ पे उसकी जान को तो खतरा आएगा ही आएगा। लेकिन बाकी जो इनोसेंट लोग आसपास हैं, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ एकदम ऐसे ही जी रहे हैं जैसे पपेट्स हों, उनकी लाइफ वैसे भी कोई लाइफ नहीं है। अगर उसने ये सब कुछ अभी रोक दिया ना, तो वो लाइफ भी उनकी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो स्टार्ट विंग ने किया है, उसको कंट्रोल कर पाना भी सिर्फ विंग की ही बस की बात है। इसलिए अभी वो नहीं रुक सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। लैन वांगजी उसकी हजार मन्नतें कर ले, वो नहीं रुक पाएगा। विंग भी अब धीरे धीरे एक अजीब से जोन में आने लगा था। उसके फॉरहेड पे भी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा स्वेट आ चुका था। उसके बाल जो कि हवा में लहरा रहे थे, और उसकी बॉडी भी हल्की हल्की सी ट्रम्बल कर रही थी, जैसे कि वो अपने आप को ना एकदम फोर्स कर रहा था इस चीज़ को करने के लिए। अभी उसके बॉडी पे बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ करना चाहता था। इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और उसकी इस जोर लगाने का, इस पूरी एनर्जी को, मतलब अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से वेस्ट कर देने का, इसका फल भी उसको कुछ गलत नहीं मिला। क्योंकि अगले ही पल शुयांग जमीन पे था और एकदम बेढाल था। उसके शरीर पे बिल्कुल जान नहीं थी, वो एकदम निढाल पड़ा हुआ था और लाइफलेस था। जैसे ही उसका शरीर जमीन पे गिरा था, वैसे ही विंग ने भी अपनी आंखें खोली थी और फाइनली एक बहुत गहरी सांस ली थी, जिससे ये पता चल रहा था कि अभी तक विंग ने भी अपनी सांस रोक के रखी थी, इसलिए ताकि वो बाकी सभी लोगों की जान बचा सके। इसलिए उसने अपनी सांस रोक के रखी थी। और फाइनली अभी उसका ये सब कुछ करना काम भी आया था। शुयांग मारा जा चुका था, और शुयांग के मरते ही यहाँ से पूरा जो फोग था ना, पूरा जो कोहरा लगा हुआ था ना अभी तक, वो गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही तरीके की सुबह आज देखने को मिल रही है, एकदम ब्राइट, एकदम क्लियर। चारों तरफ का व्यू जो था ना, वो एकदम
क्लियर था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब अभी तक इस चीज़ को ना एकदम ब्लर तरीके से देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सामने अपनी आँखों पे एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे को अब हटा दिया गया था। चारों तरफ का नज़ारा बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर था, क्योंकि अब चारों तरफ तरफ जो स्मोक थी, जो फॉग थी, वो हट चुकी थी, जो कोहरा था वो हट चुका था और सारा का सारा नज़ारा एकदम क्लियर दिख रहा था। और यहाँ आने का और यहाँ से जाने का रास्ता भी। फाइनली एक चीज़ तो ये सबके विंग और लैन जी दोनों के ही समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पे जो कुछ भी था ना वो एक जादू था। यहाँ पे रहने वाले लोग जो अभी तक बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे कि उनके पास जान ही नहीं है, ज़बरदस्ती उनको चलना पड़ रहा है, वो अब नॉर्मल हो चुके थे। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये एक माया जाल था जिस पे उन्हें फंसाया गया था। विंग और लैनवांगची दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उन्हें यहाँ पे जानबूझ के भेजा गया था और शायद उन्हें जानबूझ के यहाँ पे लाया गया था और उन्हें लाने वाला कोई और नहीं, शुयंग ही था। क्या सच में सुयंग ही था जो उन्हें यहाँ लेके आया था या फिर कोई और था जिन्होंने उन्हें यहाँ पहुँचाया था? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और शीलिंग और मास्कमैन विंग का नेक्स्ट पार्ट आज नहीं आ पाएगा। मैं थोड़ी सी थक भी चुकी हूँ और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं कल को उसे आप लोग तक पहुँचाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।